हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे माटी से बंधी डोर की, जिसमें हमने देखा कि रणविजय और जया के बीच में एक छोटा-सा आर्ग्यूमेंट चल रहा है। शायद अपने करियर को लेकर जया ने उन्हें कहा है क्योंकि वो शायद गाँव में नहीं रहना चाहती हैं और इसी पे हमने देखा कि वैजू जो है एक शायरी पढ़ रही है, जो कि वो कहती है कि जया ने लिखी है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो वैजू ने ही लिखी है और अपनी ही दिल की बात उसने इस तरह जया के नाम देकर जो है रणविजय के सामने रखा है और रणविजय बड़े प्यार से जया को गले लगा लेते हैं और जया कहती है ये तो दीदी आपने लिखी है। तो चलें इस पे बात करते हैं। हाँ जी, तो ये एक तरफ हमें पता है कि इस हालात में वैजू की भी शादी हुई थी। उस टाइम पे तो रणविजय ने वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, बहुत रूड हुआ, उन्होंने जया से शादी भी कर ली, वैजू जा भी रही थी, उन्होंने रोक भी लिया और ये सब कुछ जो चल रहा है। लेकिन अब ज़ाहिर-सी बात है, वैजू कुछ भी हो, उसके मन में तो हमेशा से रणविजय ही था और फिर देखा जाए तो शादी भी उसकी उससे पहले हुई है। तो अपनी चीज़ें एक तरह से जया पे रख के इस तरह से कहती है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज सो रॉन्ग क्योंकि अपना मैरिज सैक्रिफाइस करने का डिसीजन आपका था. यू वांटेड टू डू दिस फॉर योर सिस्टर, देन यू कांट हैव टू माइंड्स अबाउट इट. आप कर रहे हो तो करो, यू शुड हैव दैट क्लैरिटी. मुझे ऑनेस्टली वैजू का समझ नहीं आता कि वो इतनी हेल्पलेस क्यों बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ स्मॉल एग्जाम्पल, वो जब रणविजय जया को खिलाने वाला होता है तो करंट चला जाता है, द पावर गोज ऑफ एंड ही फीड्स वैजू बाय मिस्टेक, राइट? व्हाई कुडंट शी ओपन हर माउथ एंड से मैं जया नहीं हूं, वैजू हूं? वहां पे बोलना चाहिए था कि अगर आपने एक डिसीजन लिया है, आप उस डिसीजन पे स्टिक ऑन करो, वरना आप लड़ो, fight for your marriage. And it kind of gives out a very wrong messaging, I feel, even if it is a drama, even if it is fictional. यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, we saw Vaiju is expressing her feelings as Jaya's feelings. आप अपना करके उनका नहीं बोल सकते. दे आर अ शादीशुदा कपल. इफ यू हैव डिसाइडेड कि उनको साथ में रहना है, यू शुड गिव देम द स्पेस एंड फ्रीडम टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट ऑन योर ओन. इफ यू ट्रूली फील दैट शी इज योर सिस्टर एंड शी दे बोथ डिजर्व ईच अदर, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो एक फैक्टर जो है कि मैं अपने बहन के लिए कुर्बानी दे रही हूँ, दैट शुड टेक द टॉप प्रायोरिटी इन योर हेड. बिल्कुल। फिर वहां पे कोई किसी और इफ, बट, वरना, परंतु, किंतु, इन सारी चीजों के लिए कोई जगह नहीं है. सो दैट आई फील व्हाट वेजू इज डूइंग इज एक्सट्रीमली रॉन्ग. एंड सॉल्व करने के चक्कर में ही सही, वो ट्रबल्स क्रिएट ही कर रही है एंड थिंग्स आर गोइंग टू गेट मोर वर्स फॉर देम. बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो और अगर आप चाहते हो जया की खुशियाँ तो फिर आपको दूर ही रहना चाहिए, आपको उन्हें उनके हालात पे छोड़ना चाहिए, ना कि हर चीज़ में आपको अपना डाल के देना है एंड वो गलत ही है। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है, मेकर्स के माइंड में क्या चल रहा है। इट्स नॉट लुक नाइस कि आपने 2 बहनों को इस तरह की सिचुएशन में डाला है और उसपे भी आप इस तरह से दिखा रहे हो, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये जया तो क्लियर है अपनी चीज़ को लेके और वो वहाँ सही खड़ी है। उसे कुछ पता भी नहीं है यहाँ चीज़ें क्या हुई हुई हैं, क्या हुआ है, तो वो जहाँ खड़ी है वहाँ से वो कोई कुछ गलत नहीं है। मगर वैजू बिल्कुल गलत है और आप तो बेटी मानते हो उसको, इस तरह तो एक माँ तो कतई नहीं चाहेगी कि किसी भी रीज़न से उसकी बेटी की ज़िंदगी पर वो असर हो सके। आप ख़्वाहिश रख रहे हो, आप चुपके व्रत रख रहे हो एंड ऑल तो फिर क्यों कर रहे हो ये सब? जब मानते ही नहीं हैं तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप ये सब चीज़ें जो कर रहे हो, आप अब खुद की ही बहन की ज़िंदगी पे गलत कर रहे हो। तो एनीवेज़ देखते हैं क्या होता है। अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें माटी से बंधी डोर ऑन स्टार प्लस। टेक केयर। बाय-बाय। Hi, this is Akash Ahuja, And this is Niharika and Chokse. you're watching us on Glitz Vision US. A. A.